तो आई नो कि आईपीएल 2024 की ट्रेड विंडो और सभी टीमों के रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जानने में आप बहुत ही ज्यादा बरकरार हैं एंड ट्रस्ट मी आई एम फीलिंग द सेम वे, द सेम एक्साइटमेंट, द सेम रश ऑफ ब्लड, क्योंकि आईपीएल 2024 की ये जो ट्रेड विंडो है ये मेरे हिसाब से अभी तक की सबसे एक्साइटिंग ट्रेड विंडो रही है इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। और इसी ट्रेड विंडो से जुड़ी हुई 3 रिपोर्ट्स मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। रिपोर्ट शब्द मैं यहां पर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है और जैसे ही ऑफिशियल न्यूज आती है इन 3 रिपोर्ट्स को लेकर के सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानने को मिलेगी। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि आने वाले 48 से 72 घंटे आपको एक जबरदस्त एनालिसिस और बहुत ही जबरदस्त चीजें आईपीएल 2024 से रिलेटेड जानने को मिलेंगी। और अब बिना देर किए सबसे पहली रिपोर्ट निकल करके आ रही है मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस से जुड़े हुए हार्दिक पांड्या वाले मुद्दे को लेकर के। और इस बारे में बहुत सारे रिपोर्ट्स और बहुत सारे सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि आज शाम तक इस मामले में हमें बहुत ही तगड़ी अपडेट जानने को मिल सकती है एंड बाय द लुक्स ऑफ इट ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। अब आईपीएल 2024 में अगर हार्दिक पांड्या ट्रेड होकर के चले जाते हैं मुंबई इंडियंस में तो सबसे पहले मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हूंगा कि कैसे गुजरात टाइटंस इस ट्रेड के लिए तैयार हो गई। बट हमें यह भी याद रखना चाहिए कि टीम में रिटेन होने के लिए प्लेयर के कंसेंट की भी जरूरत होती है। लेकिन मेरा सजेशन यह है जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं हो जाता तब तक इस मामले में हमें थोड़ा सा अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल में जरूर रखना चाहिए, खास करके मुंबई इंडियंस के फैंस जो कि अपने इस कीमती ऑलराउंडर को दोबारा अपनी प्लेइंग 11 में देखने के लिए अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। उनको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा शांत रहो और जैसे ही इस बारे में कोई भी पुख्ता अपडेट आएगी जो कि आज शाम तक आ जानी चाहिए सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानने को मिलेगी। वहीं दूसरी अपडेट आ रही है आईपीएल 2024 के मिनी ऑक्शन को लेकर के, जहां पर यह बताया जा रहा है कि अपने खिलाड़ियों को रिलीज कर देने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2024 के ऑक्शन में सबसे हाईएस्ट बजट वाली टीम होंगी। यानी कि एक बात तय है कि कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद बहुत सारे खिलाड़ियों को रिलीज करने वाली हैं और यह भी खबर निकल करके आ रही है कि 2 से 3 स्लॉट फ्री हो जाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद के और मिनी ऑक्शन में वो उन स्लॉट्स को भरने के लिए अच्छे खासे पैसे लेकर के भी उतरेंगे। और हमने कुछ महीने पहले एक पूरे पर्स की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन से प्रोबेबल रिलीज हो सकते हैं, किस टीम के पास अप्रोक्सीमेटली कितना पर्स बचेगा 5 करोड़ एड ऑन हो जाने के बाद। सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इधर कहीं आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हो। थोड़ी पुरानी वीडियो है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद बहुत ही ज्यादा बजट लेकर के ऑक्शन में उतर सकते हैं। और इसमें आप चेन्नई सुपर किंग्स का नाम भी ऐड कर सकते हो। हालांकि जब तक बेन स्टोक्स को रिलीज करने की कंफर्मेशन नहीं आ जाती उनका नाम मैंने यहां पर थोड़ा सा नहीं डाला है। बट अगर बेन स्टोक्स रिलीज होते हैं तो सीएसके, केकेआर एंड एसआरएच कुछ बड़े एक्सपेंसिव बड़े नामों को रिलीज करके आईपीएल 2024 के ऑक्शन में एक मोटे बजट के साथ उतर सकती है। वहीं तीसरी अपडेट निकल करके आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स के कैंप से, जहां पर बहुत सारे सोर्सेस इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी माइट जस्ट नॉट गेट फिट इन टाइम फॉर आईपीएल 2024। जैसे कि आप जानते हो कि यह भी न्यूज काफी वक्त पहले ही निकल करके आ गई थी कि इलेक्शन की वजह से जो 2023 में इलेक्शंस होने हैं उसकी वजह से आईपीएल थोड़ा सा अर्ली स्टार्ट हो सकता है एंड इट माइट जस्ट बी द केस कि महेंद्र सिंह धोनी पूरी तरीके से आईपीएल 2024 के कम से कम शुरुआती कुछ मैचेस के लिए फिट ना हो। और अगर ऐसा होता है तो ऋतुराज गायकवाड़ चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। बेन स्टोक्स का भी नाम फ्लोट अराउंड कर रहा था बट मैंने पहले दिन से बोला है जब से सीएसके ने बेन स्टोक्स को खरीदा था कि बेन स्टोक्स को एज अ कैप्टन देखना फॉर दिस वेरी रीजन कि अपना नाम वापस लिए ले रहे हैं, इंजर्ड हुए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सीएसके उस दिशा में देख रही थी। तो ऋतुराज गायकवाड़ लुक्स लाइक द गाय जो एमएस धोनी की गैर मौजूदगी में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर सकते हैं। बिकॉज माही की देखिए नी सर्जरी हुई है, रेगुलर क्रिकेट वो खेलते नहीं है। नी की सर्जरी के बाद रिकवरी वैसे भी बहुत ज्यादा टाइम लेती है और एक रिटायर्ड क्रिकेटर के लिए जो सिर्फ महीने में साल में 2 महीने एक्टिव रहते हैं उनके लिए ये और भी ज्यादा मुश्किल है। और अगर वो पूरी तरीके से फिट नहीं होते तो मोर और लेस डेवन कॉनवे विकेट कीपर की ड्यूटी निभाएंगे और ऋतुराज गायकवाड़ हमें कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं। हालांकि दीपक चहर का नाम भी फ्लोट अराउंड कर रहा था, बस इस वक्त ऋतुराज का पलड़ा थोड़ा सा भारी लग रहा है।
तो ये थी आईपीएल 2024 से रिलेटेड 3 बहुत ही कीमती और बहुत ही मजेदार अपडेट्स जो कि लगातार आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस में हम लेकर के आ रहे हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों की ऑफिशियल अपडेट बहुत ही जल्द आने वाली है। सो मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि हो सकता है जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हो उस समय आपको कोई बड़ी अपडेट पता चल गई हो और उसका एनालिसिस आपको बहुत ही जल्द इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.